22 तक पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट अगला मूल अधिकार अपना तीसरा जो मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 के अंदर अपने पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले दो मूल अधिकार अपने पढ़े हैं, एक स्वतंत्रता और एक समानता। समानता का अधिकार अपने अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ा और 19 से 22 तक अपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। और उससे बाद में अगला जो तीसरा मूल अधिकार अपना है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में उसको अपने पढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, इसमें बलात् श्रम या बेगार प्रथा की मनाही। बलात् श्रम या बेगार प्रथा की मनाही, बलात् श्रम या बेगार प्रथा की मनाही अनुच्छेद 23 में अपने पढ़ते हैं। बलात् श्रम या बेगार प्रथा क्या चीज है? बलात् श्रम या बेगार प्रथा का मतलब होता है बिना पैसे दिए किसी से कार्य करवाना। बेगार प्रथा वही होती है जिसमें किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाता या न्यूनतम बिल्कुल कम पैसा दिया जाता है और उससे वो काम जो है वो पैसे की तुलना में अधिक करवाया जाता है। तो बिना वेतन के कार्य करवाना वो बेगार होती है, बेगार प्रथा होती है। बेगार प्रथा या बलात् श्रम की मनाही, तो बिना वेतन के किसी भी व्यक्ति से कार्य नहीं करवाया जा सकता, ये बात कहता है अनुच्छेद 23। राजस्थान में प्रचलित हाड़ी प्रथा इसी अनुच्छेद का उल्लंघन मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कुछ प्रावधान और किए गए हैं। दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा का अंत। दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा का अंत। दास प्रथा, दास किसी भी व्यक्ति को खरीद लेना, पैसे देके किसी व्यक्ति को खरीद लेना, उससे काम करवाना, अत्यधिक काम करवाना उससे, तो वो दास प्रथा। वेश्यावृत्ति शारीरिक शोषण। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा कुछ पहले ये परंपराएं होती थी कि किसी भी धार्मिक संगठन, धार्मिक स्थान में जो है वो किसी एक महिला को या किसी को रख दिया जाता था और उससे वो नृत्य वगैरह वहां पे करवाए जाते थे, तो उसको देवदासी प्रथा कहा जाता था। वो उस प्रथा का अंत, ये तीनों जो प्रथाएं हैं इनका अंत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया। ये तीनों के तीनों गैर कानूनी है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 बात करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। जैसे किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या कोई औद्योगिक कारखाना है, वहां पे अपने देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, बाल श्रम जो करवाया जाता है। बाल श्रम की मनाही कौन से अनुच्छेद में है? 24। बाल श्रम निषेध है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, मतलब बालकों से काम वहां पे नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां पे काम, खतरनाक कामों के अंदर जो है वो नहीं लगाया जा सकता। तो ये दो ही प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में ये दो बातें हैं शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम या बेगार प्रथा की मनाही और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है वो खतरनाक कामों के अंदर अपने नहीं लगा सकते। इसके बाद में चौथा मूल अधिकार हमारा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28
अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है। अनुच्छेद 25 जो है वो किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है वो शामिल है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। हाँ, किसी के प्रेशर में आके आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी को दबाव में लेकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो कानूनी उल्लंघन है। बाकी आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और यहीं पे सिखों के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार जो है वो भी अनुच्छेद 25 इस बात की व्याख्या करता है कि सिखों को कृपाण धारण जो है वो करने का अधिकार है। अपने देख सकते हैं कि कोई भी धार्मिक अपने कोई सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन हो, अपने पहले बात की थी अनुच्छेद 19 से 6 में कि सम्मेलन का अधिकार जो है वहां पे अपने किसी भी प्रकार का हथियार वगैरह नहीं लेके जा सकते। लेकिन सिख समाज के जो लोग हैं वो यदि वहां पे जाते हैं, उनके पास यदि कृपाण होती है तो उस चीज को अपने इसके विरुद्ध नहीं माना जा सकता, 19(1) के सम्मेलन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 25 स्पष्ट रूप से कहता है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, वो वहां पे जो है वो कृपाण के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। इसके बाद में अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 जो है वो बात करता है कि आप किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो, आप धार्मिक संगठन का निर्माण कर सकते हो। धार्मिक संगठन का निर्माण, उसका प्रबंधन करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, आप किसी भी धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो। अनुच्छेद 26 इस बात की व्याख्या करता है। और अपने धार्मिक संगठन के लिए जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करना, जंगम व स्थावर, दो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करना। जंगम व स्थावर संपत्ति का मतलब होता है चल व अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो हमारे साथ चल के किसी अन्य स्थान पर जा सकती है वो चल संपत्ति है, जो नहीं जा सकती वो अचल संपत्ति है। जैसे नगद है, कोई सोना है, गहने, किसी भी प्रकार के आभूषण कोई है, तो वो अपनी चल संपत्ति है। अचल संपत्ति कोई बिल्डिंग, भवन वगैरह, ये जो चीजें हैं जो अपने साथ किसी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेके जा सकती, वो अचल संपत्ति कहलाती है। तो अचल को स्थावर कहा जाता है, चल को जंगम कहा जाता है। किसी भी धार्मिक संगठन के लिए आप जंगम व स्थावर संपत्ति जो है वो खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 26 इस बात की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 27 जो है वो, अनुच्छेद 27 जो है वो कहता है कि धार्मिक करों की मनाही, धार्मिक करों की मनाही। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक करों की मनाही, अर्थात आप किसी भी धर्म के, किसी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते, टैक्स नहीं दिया जा सकता। किसी भी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए सरकार जो है वो कर नहीं ले सकती। ठीक है, तो धर्म के आधार पर करों की मनाही, धार्मिक करों की मनाही।
ठीक है। आज सरकार किसी भी धर्म विशेष के लिए आज ऐसा कोई टैक्स लगा दे, मान लीजिए सारे नागरिकों पे 5% टैक्स लगा दे कि हमने इस धर्म के लिए ये कार्य करना है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 जो है वो बात करता है किसकी, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की बात करता है अनुच्छेद 28 कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं जो है, जो सरकार से किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता लेती है, वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की बात करता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 बात करता है कि धार्मिक करों की मनाही, कि आप धर्म के आधार पर किसी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए आप कर नहीं ले सकते। अनुच्छेद 26 किसी भी धार्मिक संगठन का निर्माण करना, उनका प्रबंधन करना, उसके लिए चल अचल संपत्ति अर्जित करना, ये बात करता है अनुच्छेद 26। 25 किसी भी धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, किसी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी यहीं से मिला है। और एक अनुच्छेद 25 जो है इसमें लिखा गया है कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक संस्थान, हिंदू धर्म के सभी धार्मिक संस्थान जो है समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक संस्थान समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और यहाँ पे हिंदू के अंतर्गत जो है किस किस को माना गया है, हिंदू में यहाँ पे सिखों को भी शामिल किया गया, जैनों को भी शामिल किया गया, बौद्धों को भी शामिल किया गया। तो हिंदू धर्म के सभी धार्मिक संस्थान समाज के सभी वर्गों के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, ये बात कहता है अनुच्छेद 25। ठीक है, तो ये अपना स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है। अब यहाँ पे भी ये जो अनुच्छेद 25 है, हम अंतःकरण की मानना, प्रचार प्रसार करना, पूजा अर्चना करना, ये सारी चीजें 25 में पढ़ते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने पूजा अर्चना जो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी भी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आपकी पूजा अर्चना से नैतिक मूल्यों का पतन नहीं होना चाहिए। यदि नैतिकता समाप्त हो रही है तो आपको वहां पे आपका मूल अधिकार जो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट इसके बाद में अपना 5वां मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है वो अपने अनुच्छेद 26 से 28 तक पढ़ेंगे, सॉरी 26 से 29 tक अपने पढ़ेंगे, सॉरी 29-30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है वो पढ़ेंगे। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30, 28 तक अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 28 तक पढ़ा। उसके बाद में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में अपने पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29-30 जो है वो करने से पहले एक शब्द अपने जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बात जो करता है अनुच्छेद 29-30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वो अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान है इसके अंदर। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? अल्पसंख्यक उसे कहा जाता है जिनकी संख्या कम हो। कितनी कम हो? तो इसके लिए क्या आंकड़ा निर्धारित किया गया है कि जिनकी संख्या 50% से कम है, 50% से जिनकी आबादी भारत में कम है, वो सारे क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो भारत में हिंदू रिलीजन के 80% लोग रहते हैं, तो इनके अलावा जो भी है वो सारे क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं।
ठीक है। तो 80% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उसके अन्य जितने भी बच गए वो सारे अल्पसंख्यक के अंतर्गत शामिल हैं, ये निर्धारित किया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या चल रहा है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण वर्तमान में तो हो रहा है देश की जनसंख्या के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई तो जिन्होंने याचिका दायर की उनका मत ये था, उनका मानना ये था कि ये जो पूरे देश की जनसंख्या के आधार पे अल्पसंख्यकों का निर्धारण करना गलत, उचित नहीं है। कैसे नहीं है कि भारत में अनेक स्थान ऐसे भी हैं जहां पे हिंदू धर्म के लोग जो है वो क्या है, कम है, अल्पसंख्यक। फॉर एग्जांपल के लिए जम्मू कश्मीर है, दक्षिण भारत में भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यक है। भारत में 7 से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। तो वहां पे वो अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी क्या है, उनको बहुसंख्यक का दर्जा मिला है, और सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक के लिए प्रावधान किए जाते हैं वो उनको नहीं मिल पाते, और उनका पूर्ण रूप से मूल अधिकार जो है वो उनको प्राप्त नहीं होते। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है कि राज्य के आधार पे अल्पसंख्यकों का निर्धारण हो या जिला के आधार पे, तहसील के आधार पे हो, किस प्रकार से अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाए। हाल वर्तमान में व्यवस्था यही है कि देश की जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। तो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो उनके लिए प्रावधान है, और 80% जनसंख्या भारत में हिंदू है, तो इसके अन्य जितने भी रिलीजन धर्म जो बचे हैं अपने, वो सारे जो वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, उनकी अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि है, और उनका जो कल्चर है, संस्कृति जो उनकी है, उनका संरक्षण जो है वो सरकार प्रत्येक रूप से जो है वो करेगी, उनका संरक्षण करेगी, उनके लिए विशेष प्रावधान जो है वो किए जाएंगे। ये बात कहता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 जो है वो बात करता है किसकी, अनुच्छेद 30 बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं तथा वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं तथा वहां पे धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 28 और 30 में बस ये अंतर है, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है कि वो धार्मिक शिक्षा वहां पे जो है वो दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कंफ्यूज नहीं होना है, अनुच्छेद 30 में सिर्फ किसके लिए प्रावधान है, अल्पसंख्यकों के लिए, कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं तथा वहां पे धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जा सकती है, और वहां पे जो है वो धार्मिक शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो ये अपना शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 अपने पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना एक मूल अधिकार बचा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 6 प्रकार की याचिकाएं, जो अपने हाई कोर्ट में 6 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिकाएं जो है वो पढ़ेंगे उससे संबंधित। तो अब 5 मूल अधिकार अपने हो चुके हैं, अनुच्छेद 30 तक मूल अधिकार अपने पढ़ लिए, और 31 जो है पहले अपने बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 19 से 1 और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार अब 31 में समाप्त हो गया। तो 31 से उसको निकाल के 300 ए या 300 ए में उसको जोड़ दिया गया, तो अब 31 जो है वो क्या है वहां पे रिक्त है। इसके बाद में 30 के बाद में सीधा अपने अनुच्छेद पढ़ते हैं 32, और अनुच्छेद 32 अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।